नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर। आगामी 29 मार्च 2019 को रात्रि 8:15 पे देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे एवं वे 23 अप्रैल 2019 तक धनु राशि में रहेंगे। तत्पश्चात वे पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वर्ष के अंत में यानी 5 नवंबर 2019 को वे पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति 13 माह में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, परंतु ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार और कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के कारण इस बार 25 दिन के लिए यानी 29 मार्च से 23 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी देवगुरु बृहस्पति के बारे में, बेसिक नेचर के बारे में जानकारी आपको दी है। देवगुरु बृहस्पति सुख कारक, संपत्ति कारक और विद्यादायक ग्रह है। वे हमारे जीवन में सुख, संपत्ति और विद्या प्रदान करने वाले देवता माने गए हैं। यदि वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को विवाह का कारक ग्रह भी माना गया है। जब जब देवगुरु बृहस्पति ग्रह गोचर और कुंडली के ग्रहों की पोजीशन के अनुसार राशि परिवर्तन करते हैं, तो यदि वे शुभ स्थानों पर बैठते हैं तो वे हमें उत्तम परिणाम ही देते हैं। इसके साथ ही उनकी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। जब जब ये दृष्टि लग्न स्थान, संपत्ति के स्थान, संतान की पोजीशन पे, संतान के स्थान पे और दाम्पत्य स्थान पर पड़ती है तो वे हमें उत्तम और अच्छे परिणाम ही प्रदान करती है। तो आइए अब जानते हैं राशि के अनुसार आपकी राशि में गुरु क्या परिवर्तन लेकर आए हैं। सबसे पहले मेष राशि। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर आकर विराजमान होंगे और उनकी दृष्टियां लग्न स्थान पर, पराक्रम स्थान पर और पंचम स्थान पर पड़ेगी। यानी मेष राशि वालों के लिए यह अति शुभ परिणाम लेकर उपस्थित हुई है। अगर गुरु की राशि परिवर्तन मेष राशि के हिसाब से देखें तो लग्न में दृष्टि पड़ने से आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा, उनसे आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। आपको यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम की अभिलाषा है तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। संपत्ति के और सुख में भी मेष राशि वालों के भाग्य में और संपत्ति और सुख में वृद्धि होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में आकर बैठेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अष्टम स्थान को शुभ माना नहीं गया है, अतः देवगुरु बृहस्पति का अष्टम स्थान में बैठना अशुभ परिणाम देगा। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि खर्च स्थान पर पड़ रही है, अतः अनावश्यक खर्चों में आपके वृद्धि इस समय हो सकती है। इसीलिए आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। परंतु द्वितीय और चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से थोड़ी पोजीशन अच्छी बनेगी। सुख स्थान में आपके वृद्धि होगी। आपके पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद है तो वह भी इस समय सुलझ सकता है। आपको इस समय यदि कोई नया वाहन खरीदना है तो यह टाइम इसके लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है। आप इस समय कोई भी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।
अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान पर आकर विराजमान हो रहे हैं। यह स्थान पत्नी और पार्टनर का स्थान माना गया है, अतः इस समय आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। गुरु की दृष्टियां लाभ भाव पर, लग्न भाव पर एवं पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको लाभ प्रदान करने वाली है। आपके पराक्रम में वे वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ आपके तालमेल में वृद्धि होगी और आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार लाएगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से गुरु छठे स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। सिक्स्थ स्थान रोगों और शत्रुओं का स्थान माना गया है, इसीलिए आपको इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहने की प्रबल आवश्यकता है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल इस समय रखना चाहिए। इसके साथ ही गुरु की दृष्टियां कर्म भाव पर, खर्च भाव पर एवं द्वितीय भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर पड़ने से आपके कार्य में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु खर्च भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके खर्चों पर भी अंकुश लगेगा। आप अपना धन का उपयोग सही दिशा में करें और अपव्यय करने से बचें। इसके साथ ही द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि होने से आपकी वाणी से आप सभी का मन मोह लेंगे और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि कोई पैतृक मामले, कोर्ट के विवाद यदि चल रहे हैं और उनका परिणाम आना है, तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम उसमें देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। यह स्थान संतान और विद्या का स्थान माना गया है, अतः देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है, परंतु आपको यह प्रॉब्लम बहुत अधिक समय तक नहीं झेलनी पड़ेगी। विद्या की दृष्टि से देखें, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम से गुजरकर अपने सकारात्मक परिणामों की तरफ बढ़ना चाहिए। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर, लाभ स्थान पर और लग्न स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने से आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस समय आपका भाग्योदय भी हो सकता है, यानी यदि कोई नौकरी की, अच्छे व्यवसाय की या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की अभिलाषा रखते हैं तो इस समय यह समय बहुत ही उचित रहेगा अपने कार्य को शुरू करने के लिए। इसके साथ ही आपको अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, यानी आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है या फिर व्यवसाय करने वालों के व्यवसाय में बहुत ही अच्छा लाभ उनको देखने को मिल सकता है। लग्न पर दृष्टि देवगुरु की पड़ने के कारण आपकी पर्सनैलिटी में और अधिक निखार आएगा। आप अपनी एक अलग पहचान अपने कार्य क्षेत्र में भी बनाएंगे और आपके समाज में भी आपकी एक नई पहचान बनेगी, जो कि आपको बहुत ही आगे भविष्य में जाने में मददगार रहेगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से गुरु चतुर्थ स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ स्थान माता, सुख, भूमि और वाहन का स्थान माना गया है, अतः इस समय आपको अपनी माता से कोई भी तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। भूमि और वाहन यदि आप नया खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको भूमि और वाहन खरीदते समय सावधानी रखनी चाहिए। गुरु की दृष्टि की बात करें तो इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर, कर्म स्थान पर और खर्च स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से आपके कार्य में आपको कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके कार्य पूर्ण तो होंगे परंतु उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं। कर्म स्थान की यदि आप बात करें तो इस समय आपका समय कर्म प्रधान रहेगा,
यानी आपको अपने कार्य में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नए नए प्रोजेक्ट भी आपको अपने व्यवसाय में मिल सकते हैं। खर्च स्थान पर दृष्टि की अगर हम बात करें तो खर्च पर आपके इस समय अंकुश लगेगा, यानी आपके अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से गुरु पराक्रम स्थान पर आकर विराजित हो रहे हैं। इस समय आपको कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए। अपने भाई बहनों से आप तालमेल बनाकर रखें। यदि दृष्टियों की बात करें तो सप्तम स्थान पर, भाग्य स्थान पर और लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टियां पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ परिणामदायक है। सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ने से इस समय यदि विवाह योग्य स्त्री पुरुष यदि विवाह की अभिलाषा रखते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा, यानी वे विवाह की परिणति में बन जाएंगे। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, यानी नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस पूरे बन जाएंगे। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। लाभ भाव की यदि आप बात करें तो आप जितना कार्य करेंगे उससे अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा, यानी यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से गुरु द्वितीय स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को भी कोई भी अनर्गल बात न करें। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसमें भी आप थोड़े से सावधान रहें। यदि गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 6 स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, 8th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है और कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय आपके ट्रांसफर के पूर्ण योग बने हुए हैं। यदि आप कोई इच्छित स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। कर्म भाव में आपकी वृद्धि होगी। आप जितना कर्म करेंगे उससे अधिक आपको फल मिलेगा। कठिनाई से ही सही, परंतु आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से गुरु लग्न स्थान में आकर विराजमान है। यदि गुरु की दृष्टियों की बात करें तो पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान पर और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टियां पड़ रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। पार्टनर की दृष्टि से देखें तो इस समय आप कोई भी व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पत्नी भी इस समय आपके काम में पूर्ण सहयोग देगी और आपके सभी समस्याओं का हल आप दोनों मिलकर बहुत ही सही और उचित तरीके से करेंगे। भाग्योदय का यह बहुत ही अच्छा अवसर है। इस समय आप कोई भी नए कार्य को यदि शुरू करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान पर आकर विराजमान हो रहे हैं। यह समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक रह सकता है। इस समय आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, इसीलिए आप थोड़ा सा वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आप अपने शत्रुओं को न्योता न दें, यानी इस समय अनर्गल कोई भी विवाद में आप नहीं पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही गुरु की दृष्टियां जो कि चतुर्थ स्थान पर, षष्ठम स्थान पर और अष्टम स्थान पर पड़ रही है। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने से आप यदि इस समय कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या आप कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं तो यह बहुत ही उचित समय है। इस समय आप कोई भी नया वाहन और भूमि खरीद सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की इस समय आवश्यकता है और आप कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सा संभल कर उस कार्य में अपनी भागीदारी दिखाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाभ भाव में यदि कोई भी ग्रह जाकर विराजमान होता है तो वे हमें उत्तम परिणाम ही देता है।
अतः कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाएगा। दृष्टियों की बात करें तो तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर और 7वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से आपके पराक्रम में भी वह वृद्धि करेगा। इस दृष्टि के कारण आपके संतान में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि जो लोग संतान की अभिलाषा रखते हैं तो इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यदि आपकी पत्नी से कोई मनमुटाव चल रहा है तो इस समय वह मनमुटाव खत्म हो जाएगा और आप दोनों के बीच में और अधिक संबंध मजबूत हो जाएंगे और मधुर हो जाएंगे। यदि विवाह की दृष्टि से देखें तो जो लोग विवाह की परिणति में बनना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। वे विवाह की परिणति में बन जाएंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से गुरु कर्म भाव पर आकर विराजमान हो रहे हैं और उनकी दृष्टियां द्वितीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर और षष्ठम स्थान पर पड़ रही है। इस समय यदि आप किसी स्थानांतरण की अभिलाषा रखते हैं तो यह समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा, यानी आपके स्थानांतरण के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति की बात करें तो यह समय कोर्ट कचहरी के मुकदमों के लिए, यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो इसमें आपको विजय प्राप्त होगी। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय कुछ सजग रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों से बचें और आपके सुख में इस समय बहुत ही अधिक वृद्धि होगी। आप सुख की दृष्टि से देखें तो आपको लाइफ में किसी भी तरह की, यह टाइम ऐसा आएगा कि आपको लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गुरु का राशि परिवर्तन एक ट्रायल के रूप में सभी को देखना चाहिए, क्योंकि यह 29 मार्च से 23 अप्रैल यानी 25 दिन के लिए यह वृश्चिक राशि से धनु राशि में परिवर्तन हो रहा है, जो कि साल के अंत में पुनः 5 नवंबर को धनु राशि में गुरु प्रवेश करेंगे। कब वह 13 माह के लिए धनु राशि में रहेंगे और वे उसी समय पूर्ण परिणाम अपने धनु राशि में देंगे, यानी प्रभाव डालेंगे। तो यह जो 25 दिन का टाइम है इसे आपको ट्रायल के रूप में लेना चाहिए। जिन राशि के अंदर गुरु शुभ परिणाम दे रहे हैं उन्हें अपने सकारात्मक आने वाले टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए, और जिनके लिए गुरु शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार।